ये जो वीडियो है आज इस मुद्दे पर है, मतलब आज जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ पति को मार देना, इसी ट्रेंड पर ये वीडियो बनाई गई है। मतलब लड़कियों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि वो किसी को भी मार सकती हैं, अपने पति को मार सकती हैं। बस उसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर लड़कियों में ये हिम्मत आती कहां से है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज देखी थी, जिस न्यूज में क्या था, एक लड़के की शादी थी और शादी के बीच में अचानक उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। ठीक है, शादी के बीच में अचानक उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो गर्लफ्रेंड उसकी शादी को रोकती है और पुलिस कंप्लेंट करती है, मतलब हंगामा कर देती है बीच में, बस शादी के बीच में हंगामा कर देती है। और उस शादी के बीच में हंगामा करने के बाद पुलिस आती है, शादी रुक दी जाती है, जो लड़का था उसको जेल हो जाती है और लड़की आराम से अपने घर चली जाती है। बट आप इसी चीज को थोड़ा अपोजिट करके देखिए, अगर इसी बीच मतलब लड़के की शादी होती और लड़की की शादी होती और लड़का बीच में आता तो क्या रिएक्शन होता, मैं बताता हूँ आपको। क्या, हालांकि आपको पता ही होगा क्या रिएक्शन होता। और ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्लिया करते हुए मारते ही चला आता था, मारता था, वो पूछता कुछ नहीं। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बोला लड़के की पहले तो लड़के की मार लड़की के घर वाले लगाते, फिर बाराती मार लगाते, फिर उसके बाद पुलिस आती, पुलिस अलग से मार लगाती, लड़का जिंदगी भर जेल में सड़ता और लड़की अपने मायके ससुराल चली जाती। यही फर्क होता है, मतलब कानून जो है मतलब दोनों अलग अलग तरीके से देखता है लड़का और लड़की को, जबकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कहानी तो ये हो गई। और एक कहानी क्या थी, तो कुछ दिन पहले मैंने ऐसी रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो तभी एक वकील मैडम होती हैं, वो हमें एक कानून होता है उसके बारे में बता रही होती हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई भी लड़का लड़की होते हैं, अगर लड़की शादी करना चाहती है और लड़का मना करता है शादी के लिए, तो वो लड़के के खिलाफ केस कर सकती है और लड़के को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए देने होंगे। उन मैडम ने तो बता दिया कि लड़की कैसे फायदा उठा सकती है अपने इस कानून का, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़का क्या कर सकता है उस समय अगर लड़की मना करती है शादी की, तो उन्होंने नहीं बताया। बट मैं ये वाली बात क्यों कर रहा हूँ, ये मुद्दा आज क्यों उठा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड थी, 8 साल से, मतलब बहुत टाइम से रिलेशन में थे। और फिर रिलेशन में आने के बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। ये मत सोचना मतलब लड़के ने चीट कर दिया, कुछ भी कर दिया। शादी होने के बाद लड़का अपनी परिस्थिति में जैसा भी था, हंसरा कसला कुछ भी सही, वो उसकी लाइफ है, कैसा भी रहे। लड़की ने पीछे कदम उठा लिए, लड़की ने मना कर दी, मना नहीं की, अंधेरे में रखा लड़के को, पूरा टाइम तक अंधेरे में रखा। उसने ना मना की ना हाँ करती रही वो लास्ट मोमेंट तक, पर उसने मना नहीं की शादी को। और लड़का भी इसी उम्मीद में कि मान जाएगी। क्या हुआ, फिर शादी नहीं हुई उसकी, मतलब उस लड़की की कहीं और शादी हो गई, तो लड़का टूट के तो कुछ भी चलता रहे। कुछ टाइम बाद चलता रहा। अब इसी बीच क्या होता है, लड़की के ससुराल में लड़के के बारे में पता चल जाती है, पता नहीं कैसे, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पता चल जाती है। पता चलने के बाद लड़के को धमकी वाले कॉल भी आते हैं, वैसे आते हैं, पर वो लड़का इग्नोर करता रहता है, क्योंकि चिल रहता था वो हमेशा, कहते तेल लगा दो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में, वैसे भी मैं पढ़ना नहीं चाहता, उसकी शादी हो गई, बात खत्म है। और लड़का मना भी करता रहता था कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, बार बार मुझ पर कॉल मत करो, जे ETC। और इतना ही नहीं, उसका जो हस्बैंड है ना, लड़की का हस्बैंड, वो लड़के को बार बार कॉल करता है कि मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, ETC, मतलब ऐसा बोलता रहता है वो, लड़के को धमकी दे के कि मैं इसे छोड़ने आ रहा हूँ। रात के 12 बजे कॉल करता है यार उस लड़के को कि मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, मतलब उल्टी सीधी बातें करता रहता है लड़का। और जो लड़की का पति है और वो लड़की के बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें बोलता रहता है। बट जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसे तो कोई मतलब ही नहीं था, भाई तुम्हारी शादी होगी, तेल लगाओ तुम, अब तुम्हारी लाइफ है, कैसे जीना चाहते जियो। बट इस चीज़ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़के के पति को, और मेरे हिसाब से लड़की को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो मुझे लगता है वो मजे के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करवाती है कि भाई चलो हम तो आराम से एंजॉय करेंगे, इसको परेशान करके सो जाते हैं। तो ऐसा ही चलता रहा, कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, 2-3 हफ्तों तक। हाँ, ऐसे ही चलता रहा कि लड़के को धमकी देते रहे, उसका पति बोलता रहा कि मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ETC। लड़का कुछ नहीं कर रहा, लड़का शांत बैठा रहा कि क्यों बात को आगे बढ़ाना, लड़की की बेइज्जती होगी, ये ETC है, इन सब चीज़ों के चक्कर में लड़का कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 दिन पहले मेरे जो दोस्त के साथ है उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया।
अब पुलिस से बात कराई गई है। मतलब जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, मम्मी कसम पापा कसम ETC मतलब कुछ भी, कि इतना प्यार करती हूँ तुमसे, और उसी लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी, वो भी एक माइनर डाउट पर, सिर्फ एक डाउट पर, मतलब कंफर्म नहीं था उसके पास कि वो यही लड़का है जो कुछ भी चीजें हैं, बस एक डाउट पर उसने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। जब लड़के के पास कॉल आया, लड़के को यकीन नहीं हुआ कि यार पुलिस कंप्लेंट, वो भी मेरे खिलाफ, मतलब इतना इतना कैसे हो सकता है। बट हुआ क्या, लड़का गया पुलिस स्टेशन गया, लड़की बाहर ही बैठी थी। अरे पता ही है आप लोगों को यार, लड़की के साथ उसका पति था, उसका भैया था, उसका जेठ था, 4 लोग थे और लड़का अकेला था। लड़की को तो सिखा के भेजते हैं घर वाले कि जब पुलिस आया तो सामने रो देना है, अंधा बनकर रोना है, जी करना है, सारा ब्ले उसी पर डालना है लड़के पे, मतलब सारी गलती उसी की निकाल देनी है। लड़का सोच में था कि मतलब नहीं, इतना तो नहीं गिरेगी खेल लड़की है, इतना नहीं गिरेगी ना, मतलब इतना प्यार करती थी उससे तो इतना तो गिरने से रही। फिर बाद में क्या हुआ, लड़का पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने सारी बात सुनी, लड़की की भी बात सुनी कि भाई क्या क्या मैटर है, तो लड़के ने भी अपनी बातें रखी। फिर लास्ट में लड़का बोलता है कि सर, जैसे लड़की पुलिस कंप्लेंट मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकती है बस एक डाउट के माध्यम से, जबकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, क्या मैं भी उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ? पर मेरे पास तो प्रूफ भी है कि उस लड़की ने मेरे को चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, मेरे पास तो प्रूफ भी है, क्या मैं मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ? तो पुलिस वालों ने साफ साफ मना कर दिया। ना, तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखे ना भूषण भाई। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट का इंतजार करो। बताइए। लिस्ट में तुम्हारा नाम है ही नहीं, मतलब तुम केस नहीं कर सकते, केस करने का हक सिर्फ लड़की को होता है, लड़के को नहीं होता है, क्योंकि कपिल भैया तो कह चुके हैं हमारे, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता हम लड़के हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो मतलब यहाँ पे भी मतलब देख रहे हो कि मतलब साफ साफ ये बता दिया गया कि मतलब लड़का केस कर ही नहीं सकता, लड़का सिर्फ आ सकता है, मार खा सकता है, पुलिस वाले उसे तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लड़की झूठा केस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट लड़का अपनी सच्चाई के खिलाफ लड़ भी नहीं सकता। तो पुलिस वालों ने तो डायरेक्ट मना कर दी उससे कि भाई तू सिर्फ तुम ते सुन सकते हैं, पर जो लड़की बोलेगी वो होगा, सुन लेंगे हम तेरी बात, पर हम लड़के के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी चीज का लड़कियां बहुत फायदा उठा लेती हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, जब तक लड़का सुसाइड ना कर ले, लड़का मर नहीं जाए, तब तक वो पुलिस वाले लड़की के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब तक लड़का जिंदा है तब तक लड़की आराम से चिल मार सकती है, किसी के साथ भी रह सकती है, किसी से भी शादी कर सकती है, उसकी जो माइंड में आए वो कुछ कर सकती है, पर लड़के के खिलाफ तब कुछ हो सकता है जब लड़का मर जाए। तो यहाँ पे बात हो गई कि लड़कियों को हिम्मत कहाँ से मिलती है। अब ये वाले, अब आगे मैं बात करूँ मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। दोस्त बाहर आया, लड़की ने फिर रोना स्टार्ट कर दिया, पुलिस वालों के सामने गई, फिर आंसू आए उसने। भाई मुझे तो अब भरोसा रहा नहीं कि किसी भी चीज़ पर के मतलब कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। उस लड़की ने बिना सोचे समझे उस लड़के के खिलाफ मतलब इतने सारे बयान दे दिए कि मतलब वो मुझे बदनाम, वो तो कुछ भी कर रहा हो यार, मतलब एक लड़का कैसे कर देगा भाई, वो तुम्हारे साथ रहा है, तुमने एक डाउट के बेस पर उसको पुलिस चौकी में घुसा दिया। जो बंदा कभी पुलिस चौकी में गया ना हो, वो इन चीज़ों से डरता हो, तुमने उस चीज छोटी सी मतलब उस चीज के लिए तुमने वो उस बंदे को पुलिस चौकी में घुसा दिया। मतलब जब तुम्हें उस लड़के से शादी करनी नहीं थी तो तुम डायरेक्ट मना कर देती कि चलो हम देखो साथ में टाइम पास करते हैं, तुम भी टाइम पास करो, मैं भी टाइम पास करूँ, शादी वादी की बातें बीच में नहीं लाएंगे। तो इतना ही बोल देते ना यार, जी फालतू में नाटक करना है क्यों शादी का, जब किसी को करनी ही नहीं होती है किसी से शादी तो फिर मना कर दो ना डायरेक्ट यार। क्यों इतना सब रायता फैलाते हो, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए कि हम बहुत सीधे हैं, सामने वाला कितना गलत है, उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस वजह से तुम उससे डायरेक्ट ये भी नहीं बोल पाओगे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। गलत है यार, मत करो ऐसा किसी के साथ भी, चाहे अरेंज हो चल लव मैरिज हो। अगर शादी नहीं करनी तो डायरेक्ट मना करो, नहीं रहना साथ डायरेक्ट मना करो, पर किसी को ऐसे फंसाओ मत प्लीज। अरे यार शर्म करो थोड़ी बहुत, कि तुम मतलब तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई कि तुम मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इतना तो शर्म आनी चाहिए भाई, तुम लोगों को कोई भी शर्म नहीं आई। ऊपर से मुझे बुरा लगता है ऐसे लड़के के लिए भाई जिससे उसकी शादी हुई।
वो लड़का भी मतलब कैसा भी हो लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा कैसा नहीं। भाई तू मैच्योर है, समझदार है, जो भी चीजें हैं घर में बात कर, कुछ भी कर, तो ये लड़के के पास डाउट था, लड़के से मिल, सारी बात क्लियर कर। तू वहां पर तू पुलिस चौकी चला गया। कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का भाई, कि तुम बिना एक डाउट पे तुम मैंने उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बस किसके किसके द्वारा। और तुम ये भी नहीं देख रहे कि वो एक तो अपनी बहन को पुलिस से लेके घूम रहा है, और एक जिससे शादी हुई है वो लड़का अपनी पत्नी को लेके पुलिस स्टेशन घूम रहा है। बंद करो यार इन चीजों को, समझदार हो तुम लोग। और तुम ऐसे लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, कल को मेरे दोस्त ने कुछ कर लिया फिर कि तुम क्या क्या करोगे यार। और पुलिस तभी एक्शन लेगी जब वो कुछ कर लेगा, तब पुलिस एक्शन लेगी उस लड़की के खिलाफ, अदरवाइज पुलिस कुछ नहीं करेगी। क्योंकि लड़कियों ने हैक कर लिया है, कोड हैक कर लिया है लड़कियों ने कोड हैक कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में मर्डर कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, किसी को चीट कर सकती हैं, किसी को धोखा दे सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियों ने ये चीजें पता कर ली हैं, आराम से कानून के बारे में पढ़ लिया है, बेशक कुछ पढ़े चाहे पढ़े, पर कानून के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो इस वजह से लड़कियां इन सब चीजों का काफी अच्छे से फायदा उठाना जानती हैं, और उठा ही रही हैं। इस मुद्दे यहाँ उठा रही हैं वो लड़कियां अच्छा खासा फायदा उठा रही हैं इन चीजों का। तो मैं बस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, और कमेंट में बस यही पूछना चाहूंगा कि मतलब कि सारे कानून जो हैं सिर्फ लड़कों के हित में, लड़कों के हित में कुछ नहीं है। लड़की के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट बननी चाहिए यार। मैं बोलना चाह रहा हूँ उसके पति के लिए भी बोलना चाह रहा हूँ भाई, जो भी लड़की का पति है, तुमने लड़के की डार्क साइड देख के या फिर कुछ भी माइंड में अपने सब वो करके, मतलब एक थिंक ना के डाउट करके, तू तो भाई लड़के को जानता नहीं है, तो तेरी गलती है नहीं, तू तो भाई साफ साफ शक करेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि तू जानता नहीं है उसे। एक बार अपनी पत्नी के बारे में भी जान ले यार, तू उसके बारे में भी जान लेता भाई। शादी करने से पहले उसके बारे में जानता, उसके बारे में देखता, तब शादी करता। शादी के बाद तुम पुलिस स्टेशन घुमा रहे हो। बाकी आप लोग भी मुझे बता देना, अगर लड़कियां भी मतलब शादी करने से मना करे तो उनके खिलाफ क्या केस होना चाहिए और उन्हें क्या पेनल्टी देनी चाहिए, ठीक है, ये जरूर बता देना। और उन मैडम साहिबा का मतलब नाम तो मैं जानता नहीं हूँ जिन्होंने बोला था कि मतलब अगर लड़का लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहा है तो उसे 10 लाख का जुर्माना होगा, जेल होगी। मैं उनको भी टैग करता, पर वो है, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, भूल गया हूँ मैं। वीडियो बस ऐसी रैंडमली देख ली थी मैंने। लड़की को और लड़के के पति को बस लास्ट टाइम यही मैसेज है कि जो भी चीज़ें हैं क्लियर करो, उन चीज़ों को बिना पुलिस के भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अगर तुम्हें पुलिस का सहारा लेना ही है तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़की के खिलाफ भी एप्लीकेशन लेना, मतलब कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, कि लड़कियां कितना फ़ायदा उठाने लगी हैं इन चीज़ों का।